श्रद्धेय स्वामी जी, आपको प्रेरित करने के लिए, आपकी संवेदनाओं को जागृत करने के लिए राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वह आपके अंदर पुष्पित और पल्लवित हो, आध्यात्मिकता और पवित्रताएं आपकी चरम पर हो, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। शास्त्र से लेकर के जीवन के प्रत्येक संदर्भ से, घटनाओं से लेकर के स्मृतियों तक जा करके उन चीजों को एक जगह पर लाने का प्रयास करते हैं जिससे कि वह आपके मस्तिष्क में स्थित हो जाए। लक्ष्य यह है कि यह पतंजलि योगपीठ का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य आपका बन जाए। इसीलिए यह सब कुछ किया जाता है। और जिस दिन तद्रूपता हो जाएगी, एकरूपता हो जाएगी हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में, हमारे सोच में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में, तो उस दिन हम सबकी यात्रा वो एक ही तरफ होगी। गति में भिन्नता हो सकती है, सामर्थ्य में भेद हो सकता है, पर प्रवृत्ति में भिन्नता नहीं होगी। सामर्थ्य की न्यून अधिकता से फर्क नहीं पड़ता है, प्रवृत्ति में भेद होने से बहुत फर्क पड़ता है। कार्य तो वही कर रहे हैं जो पतंजलि योगपीठ देखना चाहता है, आपसे करवाना चाहता है, वो आप कर रहे हैं। पर प्रवृत्ति के लिए हमको ऐसा होना चाहिए, जैसे अग्नि की प्रवृत्ति क्या है? अग्नि की प्रवृत्ति कहते हैं कि अग्नि का जो मूल स्रोत है वह सूर्य है। तो आग जब आप जलाते हैं ना, मेरी माता बहनें चूल्हे में जलाती हैं, सर्दी है कोई तापने के लिए जलाता है, या कहीं भी हो, आप चाहे वो माचिस की तीली को जला लो, चाहे आप पूरी धड़कती हुई ज्वालाओं को देख लो, अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ गति करती है। अग्नि की गति सूर्य की ओर है, ऐसा कहते हैं। सूर्य का जो छोटा रूप है वो अग्नि है, वो अग्नि का बहुत व्यापक गोला है सूर्य। इसलिए अग्नि जहां भी होगी, वो आप कितनी भी दबा लो, अग्नि को जब जलते हुए आप पूरा दबा दें, उसको बर्तनों से दबा दें, आप किसी पत्थर से दबा दें, कुछ भी करें, कहीं से थोड़ी सी भी जगह मिलेगी तो अग्नि ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करेगी। वह अग्नि यह नहीं सोचती है, माचिस की तीली यह नहीं सोचती है कि जब उसको जला देंगे और ऊपर कुछ भी रखेंगे तो इसलिए वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ रास्ता मेरा बंद है। यही आपको बनना होगा। आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। श्रद्धेय स्वामी जी अभी इसलिए संस्था के जो इतिहास, अतीत, उसको क्यों आपको बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारी गति, संस्था की पहचान तुम्हारी पहचान है, तो तुम्हारी पहचान को जानने के लिए संस्था की पहचान को जानो। पानी है, पानी का स्रोत ऐसा कहा जाता है कि वो समुद्र है। पानी कभी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं अपने स्रोत समुद्र तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। आप एक बूंद पानी डाल दो, एक लोटा पानी डाल दो, एक क्विंटल पानी डाल दो, पूरे का पूरा आप नल खोल दो, पानी कहां जाएगा? समुद्र की तरफ जाने का प्रयास करेगा। उसका जो बहाव है, उसकी जो गति है, वो समुद्र की तरफ होगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पानी का जो उद्गम, जो स्रोत है, जो वर्षा भी होती है ना, समुद्र में से वाष्प बन करके वो धरा पर वो बरसता है, क्योंकि उसका जो स्रोत है वह समुद्र है। तो पानी कभी यह नहीं सोचता है
पानी कभी यह नहीं सोचता है कि वो समुद्र तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यदि समुद्र उसका मूल स्रोत है तो वो उसके लिए ही जीता है, उसके लिए उसका जीवन होता है। तो ऐसे ही वह तो एक स्थूल, एक जड़ उदाहरण हो गया। चेतन उदाहरण में भी यदि आप भगवान श्री राम की कहानी आप सुनते हैं कि कहते हैं गिलहरी जो है वह पूंछ में से पानी निकाल करके समुद्र के बाहर रेत में झाड़ती थी, फिर समुद्र में जाती थी। किसी ने देखा, उन्होंने पूछा ये क्या कर रही हो? कहीं ऐसा कहते हैं वो गिलहरी के बच्चों को समुद्र ने पीड़ा दिया था, या भगवान राम समुद्र पार करना चाहते थे उसके लिए, जिसके लिए भी उदाहरण था। किसी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कहा कि मैं इसलिए कर रही हूं, इस समुद्र ने मेरे बच्चों को खत्म किया है, मारा है, मैं इसको सुखाना चाहती हूं। तो किसी ने कहा कि तुम इतनी नन्ही सी गिलहरी हो, तुम्हारा इतना बड़ा सा लक्ष्य है। उसने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, कहानी लंबी है। चाहे वो चेतनता की बात हो, चाहे जड़ की बात हो, ये पूरी सृष्टि यदि आप देखोगे, हर कोई एक तरह से यज्ञ कर रहा है। और इसको और गहराई से देखोगे तो आपको दिखेगा हर एक अपने कर्तव्य के लिए प्रयत्नशील है। हर कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। स्वस्ति पंथा मनुचरी सूर्य चंद्रमसा विवा। अरे हमको जीवन में चलने के लिए इन जड़ों से भी हमको उदाहरण लेना पड़ता है। वेद भगवान स्वयं कहते हैं कि चलना है, गति की बात है। तो बोले सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, उनकी गति में कहीं छुट्टी है, कहीं विश्राम है, कहीं न्यूना दिखता है, न उस निरंतरता में न्यूना दिखता है, न उस निरंतरता की गति में कहीं बाधा है। तो जीवन के अंदर वह निरंतरता कहां से मिले हमको, वह गति कहां से प्राप्त हो? तो इसके लिए है संस्था के मूल स्वरूप को जानने से तुम्हारी गति बनी रहेगी। तुम्हारी बाधाएं कभी तुम्हारे सामने पहाड़ की तरह से खड़ी नहीं दिखाई देंगी, अपितु आप अपने आप को और दृढ़ और मजबूत पाओगे। यह श्रद्धेय स्वामी जी का कहना है। इसको समझो, यह सत्य है। जितने लोग यहां बैठे हैं और सब लोग आप अच्छे हैं। मेरा लक्ष्य यह नहीं है कि मैं 1% भी आपको, मैं अपने से ज्यादा मानता हूं आप लोगों को, पर वो ज्यादा नहीं दिखता हो तो आप अपने दिखाने का प्रयास करो, ये भी चाहता हूं। जो आपकी समाज की प्रतिष्ठा है, जो समाज का यश गौरव की बात है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जब से आप पतंजलि से जुड़े हैं तब से आपकी सामाजिक जो वजूद है वो घटा नहीं होगा, बड़ा होगा। और इसमें छोटी सी बात जोड़ दूं कि आंदोलन के समय पर जो बेचारे थोड़े से शिथिल पड़े होंगे, उनको भी अब तो ये लगता होगा कि श्रद्धेय स्वामी जी ने जो मिशन शुरू किया था वो तो पूरा हो गया, मैं क्यों शिथिल रहा, दूसरा क्यों आगे चल गया, उसकी भी ईर्ष्या होती होगी। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने बुलाया है कि अब जो लक्ष्य देंगे उसको पूरा दूसरे से भी बढ़कर के आप पूरा करो, ये ध्यान रखना इसलिए बुलाया है, क्योंकि गया हुआ समय लौट करके नहीं आता है। भगवान ने वैसे किसी को कुछ कम नहीं दिया है, कुछ भी कम नहीं दिया है। परमात्मा को काम जो है ना, यदि वास्तव में आप जाने तो लेने देने का काम भगवान का नहीं है। भगवान तो दृष्टा और साक्षी है। जो हम करते हैं वही हमको मिलता है। जो हमारी पात्रता होती है वही हमको प्राप्त होता है। पर उस पात्रता में
फिर भी जो हमको जो समान लगता है, मिलता सब कुछ समान है, पर जो हमको समान लगता है वो है समय। चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, यह बिल्कुल बेचारा फकीर और गरीब हो, 24 घंटा है, न एक सेकंड ज्यादा है, न दूसरे के पास एक सेकंड कम है। जो भी घटनाएं हैं, जो भी कार्य है, वो तो इन 24 घंटों में हमको करना है। जो भी हमारा विचार है, जो हमारी सोच है, तो कार्य तो हो गया। व्यवस्था परिवर्तन का अभियान सब कुछ दांव पे लगा करके, यश अपयश की परवाह किए बिना, मान अपमान की परवाह किए बिना, यह सामान्य कार्य नहीं होता है। क्योंकि आदमी बिना कुछ करे भी अपनी प्रशंसा चाहता है। ये हमारी प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। वो आपकी भी प्रवृत्ति है, हमारी भी है, औरों की भी हो सकती है, पूरी दुनिया की प्रवृत्ति है। वो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कम करके भी चाहते हैं कि दूसरा हमको दो मीठी बोल दे, कहे तो बस कमाल का है। सच में ही यदि कोई झूठ में भी हमारी प्रशंसा करता है, हमको पता हो कि मेरी झूठी प्रशंसा कर रहा है, और करने वालों को भी पता कि ऐसा है नहीं जैसा मैं बोल रहा हूं, पर फिर भी हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी मन की कमजोरी है। परंतु जब झूठी प्रशंसा भी हमको अच्छी लगती हो, तो व्यक्ति पुरुषार्थ से बड़ा मुश्किल से अच्छी प्रशंसा पाता है। उसके लिए अपने आप को समाज में, देश में, दुनिया में, लोगों के बीच में प्रतिष्ठापित करता है, तो पाना कठिन होता है। और आदमी उसको खोना नहीं चाहता है। ये बताओ कितने लोग हैं जिसको खोना चाहते हैं? पर एक व्यक्ति है दुनिया में, ऐसा व्यक्तित्व यदि आप पूरे इतिहास, अतीत और वर्तमान को देखो, तो श्रीधर स्वामी जी आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जिसने सब कुछ पाया हुआ को दांव पे लगा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या यह कहीं आपको अन्यत्र दिखाई देता है? तो आप समझिए इस बात को। शुरू में भी जो कुछ भी मिला, इस पतंजलि योगपीठ के माध्यम से या संस्था के रूप में जो खड़ा हुआ है, वह पूरा जीवन दांव पे लगा करके, सर्वस्व खो करके यह पाया है। इसलिए जिसने अपना सर्वस्व खोया होता है, उसको पाने की चाहत कभी होती नहीं है। जो भी मिला है तो वह खोने के लिए है। इसका उदाहरण श्रद्धेय स्वामी जी ने जो विगत आंदोलन के माध्यम से वो करके दिखा दिया। हमको तो भय लगता है, कईयों को लगा, कईयों को नहीं लगा। दुनिया में भी, देश में भी ऐसे लोग थे। आंदोलन से पहले हम बहुत बार इस बात को कहते थे, जो काम होना है वो तो होगा। तुम डर करके घर में विदक करके रहो, चाहे सामने सीना चौड़ा कर करके मैदान पे उतरो। परमात्मा के द्वारा जो कार्य होने होते हैं वो तो होंगे ही। भगवान हमको निमित्त बनाने का प्रयास भी करता है कि ए मेरे पुत्र, ए मेरी पुत्री, तुम आओ, तुम्हारे लिए मैंने इस सृष्टि की रचना की है, तो तुम्हारे लिए स्थिति भी पैदा की है कि वहां से तुम अपने जीवन को उन्नत कर सको या जीवन को वहां से धन्य कर सको। यह एक मौका, प्रतिकूलता भी तुम्हारे लिए एक अवसर बन करके तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम उसका लाभ उठा लो। हम कमजोर हैं, जो हमारे मन के अनुकूल लगता है उसका हम लाभ उठाना चाहते हैं, पर मन के प्रतिकूलता में जाकर के, संघर्ष में जाकर के लाभ उठाने का मादा तो जो है किसी किसी बिरले ही व्यक्ति में होता है, और वही इतिहास पुरुष बनते हैं। वही इस काल के भाल पर
अपना नाम अंकित कर जाते हैं। तो वह समय एक तो निकल गया, और जिनका योगदान रहा प्रणाम उनको, और जिनका नहीं रहा अभी बहुत सारा काम करना है, उसके लिए पीछे ना हटना, इसके लिए आपको आग्रह। तब क्या करना है? तो यह समय हम सबके पास बराबर है, इस समय का हमको सदुपयोग करना है। जीवन का निर्वहन, मैं जानता हूं, मैंने कहा कि आप पतंजलि से जब जुड़े होंगे, मैं इसलिए वो आंदोलन वाली बात याद आई मुझको। पहले तो अच्छा पतंजलि योगपीठ, कभी स्वामी जी से मिले हैं, कभी आप गए हैं, कभी आपको जानते हैं, यानी आपके जानने वाले, मिलने वाले, परिचय वाले मित्र मंडली में, रिश्तेदारों में चर्चा होती थी। आपको बड़ा सीना ठोक करके बड़ा गर्व होता था। जब आंदोलन की बात आ गई, जब सब कुछ दांव पे लगा, तो थोड़ी थोड़ी छींटें तुम्हारे अंदर भी पड़ी हो। नहीं ठीक है, हमारे पास तो सिर्फ दवाई है, चिकित्सालय है, ठीक है, बाबा जी का दुकान ही तो ले रखा हमने बचने के लिए। ऐसा भी हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, 1-2% हुआ, 10% हुआ, पर हुआ। अभी उनके मन में क्या गुजरती होगी वो जाने। लक्ष्य तो मिल गया, वह तो पूरा हो गया। फिर कहें हाँ नहीं हम भी तो थे, हमने कब मना किया था? अरे बड़ा मजा आता है, क्या विचित्र लीला है ना। यही सृष्टि है, ये सृष्टि की विचित्रता है। कभी कभी हम अपनी शेरपने में भी कमजोरी छिपा के घूमते हैं, कभी कभी कमजोरी को भी हम शेर की तरह कहते हैं, हुआ तो हमने यूं किया था। तो ये जो चीजें हैं, हमको पतंजलि को एक अवसर के रूप में ले लीजिए कि आपके जीवन निर्वहन का साधन दे रहा है, परंतु जीवन निर्वहन आपका लक्ष्य ना होकर के लक्ष्य और कुछ हो जाए। फिर हमको आंदोलन के लिए और कार्य के लिए, दूसरी चीजों के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। एक चिकित्सालय 100 आदमी तो इकट्ठा कर सकते हो। एक यदि हम 3000 की संख्या में है तो 3000 का 100 कितने हो गए जी? 3 लाख हो गए। 3 लाख आदमी भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाकर के खड़े हो जाए, एक क्षण में, एक फोन में 1000 चिकित्सालय में जाए, तो बताइए इससे बड़ा कोई संगठन हो सकता है क्या? तो सिर्फ दवाई बेचना कार्य नहीं है ना। दवाई तो आप HLL की, जैसे हिंदुस्तान लीवर की बात करें, दूसरी बात करें, परंतु पीड़ा कब होती है? अब इसको समझिए, हम कर क्या सकते हैं और दर्द क्या है, जो सरदेव स्वामी जी विविध शब्दों से आपको आपके अंदर घुसाने का, आपके अंदर डालने का, समझाने का प्रयास करते हैं, वो क्या है उसको समझिए। हमको तो तब पीड़ा होती है जब आप शिथिल पड़ते हैं जीवन निर्वहन के साधन का निमित्त होते हुए। जो बेचारा, जिसको हमारे संगठन से, संस्था से और चीजों से कुछ भी नहीं, पर एकलव्य की तरह से एक कोने में बैठा हुआ है, वो स्वामी जी के मिशन के लिए, अभियान के लिए, जीने मरने के लिए डटा हुआ है, हमको तब पीड़ा होती है और हमें उस व्यक्ति के प्रति गर्व होता है। पर वह गर्व आप सबके प्रति भी हम करें, यह हमारी अपेक्षा रहती है। एक शब्द में यह बात है। इसका अर्थ यह नहीं है आप पीछे हैं, पर इसका अर्थ यह भी है कि जो पीछे हैं उनको पीछे नहीं रहना है, जो आगे हैं वो तो है। तो पतंजलि से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी, आंदोलन से संघर्ष हुआ, थोड़े से छींटे पड़े होंगे, परंतु फिर भी प्रतिष्ठा बढ़ी। तो संस्था ने आपको पहचान दिया। जो आप थे वो तो पहले से थे, पर वह जो नहीं थे वह भी संस्था ने आपको पहचान दिया। तो अब ये बताइए, संस्था आपसे क्या चाहेगी? संस्था आपकी पहचान से गौरवान्वित हो। एक शब्द में कहूं, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। संस्था यही अपेक्षा करती है कि आपकी वजह से संस्था गौरवान्वित हो जाए। यह आपका कार्य है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, नीति, व्यवस्थाएं, नियम, कानून, सब कुछ आ जाएगा। एक शब्द में इतना ही है, इसको समझिए। परंतु कुछ लोग बहुत कच्चे लालच में आकर के संस्था को जो है ना गौरवान्वित कराने की जगह कभी कभी शर्म महसूस कराने का कार्य करते हैं, तो पीड़ा होती है।
हमको ऐसा नहीं होने देना है। जब तुमको दवाइयां बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए और चीजों के लिए जब आपको सब कुछ व्यवस्थित रूप से एक नियम के तहत दिया गया है, एक नियम बना दिया गया है, तो हमको तो यहां से एक हेड ऑफिस से एक आपको निर्देश कर दिया गया है, तो आपको संस्था का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, संस्था के प्रतिनिधि आपको बनना चाहिए। कम से कम मैंने कहा कि 100 लोग तो कम से कम आपके संस्था के प्रतिनिधित्व में आपके माध्यम से खड़ा होना चाहिए। उल्टा पता चलता है कि थोड़े से कच्चे लालच में दूसरों की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दवाएं बेच रहे हैं, घटिया चीज रख रहे हैं। फिर हमको जब चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र बंद करने के लिए जब जाना पड़ता है, बाद में गिड़गिड़ाते हैं, कितनी पीड़ा होती है। आपका स्वाभिमान, आप तो स्वामी जी के शिष्य, दुनिया में तो पहचान के लिए स्वामी जी को आगे रखते हो, जीवन निर्वहन के लिए जीवन की मर्यादाओं को भी पालन नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? पीड़ा होती है। जब हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जीवन निर्वहन के साधन के रूप में उसको अपनाएं, परंतु जीवन का लक्ष्य सामान बेचना ना हो करके भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाना, जिनका जीवन का लक्ष्य हो, ऐसे लोग हमको चाहिए।